दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्टर की मध्यस्थता से पार्षद डॉक्टर से विवाद का हुआ पटाक्षेप। कलेक्टर नटवर डिडेल ने दोनों पक्षों को बुलाकर कार्रवाई सुलह वार्ता। रंगोली व रैली के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव का दिया संदेश। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने किया रंगोली का अवलोकन। लॉकडाउन को लेकर जारी निर्देशों की पालना का आईजी ने लिया जायजा। जंक्शन टाउन बाजार के अलावा आसपास के कस्बों में अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों का भी किया निरीक्षण। जिले में मिले 525 नए कोरोना संक्रमित। 27 अप्रैल के सैंपल्स की आई रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। पार्षद पुत्र को भर्ती करने के लिए बेड उपलब्ध नहीं करवाने की बात को लेकर कांग्रेस पार्षद मदन बागला व चिकित्सकों के मध्य 3 दिन से जारी विवाद का गुरुवार को पटाक्षेप हो गया। कलेक्टर नटवर डिडेल ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुलह वार्ता करवाई। सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों पक्षों की सुलह वार्ता कलेक्टर के चैम्बर में हुई। वार्ता में पार्षद मदन बागला ने कहा कि भावावेश में कहे शब्दों से चिकित्सा कर्मियों की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वह अपने शब्द वापस लेते हैं। पार्षद मदन बागला की ओर से यह बात कहने के साथ ही दोनों पक्षों में हुआ विवाद सौहार्दपूर्ण माहौल में सुलझ गया। दोनों पक्षों ने भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए भी कलेक्टर सहित मौजूद अन्य अधिकारियों को आश्वस्त किया। सुलह वार्ता में कलेक्टर नटवर डिडेल के अलावा एसपी प्रीति जैन, उपखंड अधिकारी कपिल यादव, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा, पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी, आईएमए सचिव डॉक्टर राजीव मुंजाल, सुरेंद्र दादरी, नगर परिषद के उपसभापति अनिल खिच्चड़, पार्षद सुमित रणवा मौजूद रहे। उधर पार्षद और डॉक्टर्स के मध्य जारी विवाद में सुलह होने पर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि यह विवाद उस समय हुआ जब कोविड-19 महामारी जिले में खतरनाक रूप धारण कर चुकी है और चिकित्सकों के संगठन आईएमए ने पार्षद की ओर से माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। साथ ही बुधवार रात्रि को ही पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी की ओर से पार्षद मदन बागला व उनकी पत्नी के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने सहित विभिन्न आरोप संबंधी धाराओं के तहत टाउन थाना में मामला भी दर्ज करवा दिया था। वहीं पार्षद मदन बागला के समर्थन में अन्य पार्षद व जनप्रतिनिधि भी उतर आए थे। उन्होंने भी चेताया था कि अगर चिकित्सकों की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया तो पार्षद भी चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे हालातों में नवनियुक्त कलेक्टर नटवर डिडेल ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मध्यस्थता कर गुरुवार दोपहर दोनों पक्षों को अपनी वार्ता के लिए बुलाया तथा सौहार्दपूर्ण माहौल में सुलह वार्ता कर इस मामले का पटाक्षेप करवा दिया। शहर के बुद्धिजीवी लोगों की ओर से इस मामले का पटाक्षेप करवाने से अहम भूमिका निभाने वाले कलेक्टर नटवर डिडेल की प्रशंसा की जा रही है। आज जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष बैठक हुई, जिसमें मेरे बेटे को लेकर आवेश में आकर मेरे कारण जो हुआ उसे अगर चिकित्सा कर्मियों को की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आज कलेक्टर ऑफिस में पार्षदगण और हम डॉक्टरों की मीटिंग हुई थी, जिसमें कलेक्टर साहब की मध्यस्थता से मदन बागला पार्षद जी ने डॉक्टरों के आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची है उसके लिए शब्द वापस लिए। मैं उनका भी धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी भावनाओं को समझा, और धन्यवाद। कोविड-19 महामारी की संक्रमण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से मनाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत गुरुवार को टाउन में राजकीय जिला चिकित्सालय के पास आमजन को जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई गई, साथ ही रैली भी निकाली गई। सोशल डिस्टेंस का मास्क का उपयोग करें। हम कोरोना वायरस के लिए जल्दी निकाल चाहिए, इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना वायरस एक महामारी है, बीमारी है। इससे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क का उपयोग करें, घर में ही रहे, अगर कोई काम हो तो बाहर जाए। बहुत दूरी हो रखी है सारी जगह की, नोट अबाउट हनुमानगढ़ इन ऑल इंडिया इन ऑल वर्ल्ड
एंड वी टेल अबाउट पीपल कि उनको बचना चाहिए, उनको कैसे बचना चाहिए एंड उनको कैसे अपनी ख्याल रखना चाहिए इस स्थिति में। लापरवाही तो है ऑफ कोर्स, एंड लोग ये समझ नहीं रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये कुछ नहीं है, वो जस्ट ऐसे घूमते रहते हैं एंड परवाह नहीं करते किसी की। सो यस, राज्य सरकार के आदेशानुसार जन अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत यहाँ पर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आज मुख्य रूप से रैली आयोजित की गई। इस रैली के अंतर्गत सरस्वती गर्ल्स कॉलेज, व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज और एनएम लॉ कॉलेज तथा भारत स्काउट गाइड के रोवर्स और गाइड छात्राओं द्वारा इसमें भाग लिया गया। इस जो रैली का मुख्य मकसद था कि कोरोना महामारी की जंग से लड़ने के लिए और कोरोना महामारी को हराने के लिए हमें आम जन को जागरूक करने के लिए यह रैली आयोजित की गई। इस रैली में मुख्य रूप से आम जन को मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइजर का प्रयोग बार बार करने के लिए तथा सामाजिक दूरी की पालना करने के लिए मुख्य रूप से और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने के लिए यह रैली आयोजित की गई, जिससे आम जन है वह सतर्कता बरते और इस कोरोना महामारी की जंग को हम जीत सके। कोरोना महामारी से बचाव के लिए 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। यह रजिस्ट्रेशन बुधवार शाम 4 बजे से शुरू हो गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए बिना लाभार्थी को कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ज्योति ढेंगड़ा ने बताया कि 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर अपॉइंटमेंट बुक करवाना होगा। इसके लिए आपको coWIN.gov.in पोर्टल का आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आरोग्य सेतु ऐप पर आपको कोविन का डैशबोर्ड दिखेगा। वहां क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन रजिस्टर पर टैप करना होगा। इसके बाद आपको अपने 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर को डालना होगा। आपके उस नंबर पर ओटीपी आएगा, जिससे एंटर करने से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू होगा। आपको आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे फोटो आईडी कार्ड में से किसी एक को चुनना होगा। आपको अपना नाम, जन्म तिथि, जेंडर जैसे कुछ बेसिक डिटेल भी भरने होंगे। आप अधिकतम 4 और लाभार्थी को उसी मोबाइल नंबर से जोड़ सकते हैं। आप जैसे ही अपना पिन कोड डालेंगे, आपके सामने वैक्सीनेशन सेंटरों की लिस्ट खुल जाएगी। आप जहां वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं। सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के निर्धारित वैक्सीनेशन डेट और टाइमिंग की जानकारी आपको मिल जाएगी। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन का विकल्प पहले की तरह मौजूद रहेगा। अब थर्ड फेज जो हमारी 1 मई से शुरू होनी थी, उसके लिए कल रजिस्ट्रेशन यहाँ 18 प्लस वालों के लिए स्टार्ट हो गया है। इसके लिए हमें आरोग्य सेतु ऐप या कोविन ऐप में सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इस बार ये टीके सेल्फ रजिस्ट्रेशन से और प्री रजिस्ट्रेशन से ही लगेंगे। इसमें अपन को ये ध्यान देना होगा क्योंकि इस टाइम अपन जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये नहीं होगा। इसमें हमें अभी से ही प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है और इसके लिए मैं सबको यही कहती हूँ कि साइट्स खुल गई हैं और अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें। इसके लिए वही आधार कार्ड या वोटर आईडी, जिसमें फोटो आईडी हो, वही कार्ड काम आएगा और वही कार्ड हमें ऑन द स्पॉट भी ले जाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन के बाद जब हमें सरकार जब भी नोटिस आएगा कि भाई वैक्सीनेशन 18 प्लस का स्टार्ट हो गया, तब ही हमें स्टार्ट करना है। जब तक हमें कोई आदेश नहीं आते, जब तक हम ये 45 प्लस वाला ही वैक्सीनेशन कंटिन्यू रखेंगे। कोरोना महामारी के चलते आयुर्वेद विभाग ने जिला मुख्यालय पर आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सीय परामर्श व औषधियों की घर बैठे जानकारी लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आयुर्वेद विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर तीर्थ कुमार शर्मा ने बताया कि कोविड-19 नियंत्रण में सहयोग के लिए जिला मुख्यालय पर चिकित्सीय परामर्श हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो कलेक्ट्रेट की हेल्पलाइन से संबंधित होगी। आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि हेल्पलाइन में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी तीनों पद्धतियों के एक विशेषज्ञ चिकित्साधारियों की सेवाएं सुबह 8 बजे से 2 बजे तथा 2 बजे से शाम 8 बजे तक दूरभाष पर चिकित्सीय परामर्श और औषधियों की जानकारी देने के लिए उपलब्ध रहेंगे।
आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर तीर्थ कुमार शर्मा ने बताया कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर तीर्थ कुमार शर्मा से उनके मोबाइल नंबर 9414989697, होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर रीटा गुप्ता से उनके मोबाइल नंबर 7597718681 व यूनानी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद शकील से उनके मोबाइल नंबर 9928632765 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यप्रकाश से उनके मोबाइल नंबर 6378448313 व होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता सैनी से उनके मोबाइल नंबर 8005633452 पर संपर्क कर चिकित्सीय परामर्श व औषधियों की जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। कोविड-19 की जो महामारी चल रही है उसमें हमारे उप निदेशक सुरेंद्र कुमार जी जोशी ने उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिले की जनता के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा परामर्श सेवा केंद्र शुरू करवाए हैं, जिसके माध्यम से आमजन को आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्साओं के माध्यम से किस प्रकार से स्वास्थ्य लाभ लेना है और इस कोविड महामारी से किस प्रकार अपना बचाव करना है, इसके बारे में ऑन कॉल जानकारियां दी जाएगी। आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में मेरी डॉक्टर तीर्थ कुमार शर्मा और मेरे साथी सत्यप्रकाश की ड्यूटी लगाई गई है। होम्योपैथी में डॉक्टर रीटा गुप्ता और डॉक्टर सुनीता सैनी तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब आमजन को जानकारियां देंगे। प्रातः 8 बजे से शाम के 8 बजे तक हम उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जो भी उसकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं फोन कॉल पे हमसे संपर्क करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से मैं चाहूँगा सभी आमजन से अपील करना कि वो इस महामारी में एक तो ठंडी चीज़ों से बचे, घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले, आमजन से दूरी बनाए रखें और अति आवश्यक हो तो ही घर से निकले, वरना अपने घर में रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। जिले में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण से पीड़ित रोगियों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस समय जिले के हालात खतरनाक है। दिनों दिन स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अस्पतालों में कोरोना रोगियों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी भी बड़ी समस्या बनती जा रही है। अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना रोगियों का आंकड़ा रोजाना बढ़ने से अन्य वार्डों को खाली करवाया जा रहा है। रोजाना बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। हालात ये है कि अब प्रशासन की ओर से निजी धर्मशालाओं सहित अन्य ऐसी जगहें चिन्हित की जा रही हैं जहां कोरोना के उन मरीजों को रखा जाएगा जिनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है और उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। प्रशासन की ओर से कोरोना रोगियों को जरूरत की हर मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके हालातों को देखकर अब सब इंतजाम कम पड़ते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा, इसका वर्तमान हालातों को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इन सब के बीच गुरुवार को जिले में कोरोना का फिर विस्फोट हुआ और एक साथ 525 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। 27 अप्रैल को लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट गुरुवार सुबह आई। इनमें 525 कोरोना संक्रमित रोगी मिले हैं। इनमें 525 में से संग्रिय शहर में 26, गांव किशनपुरा में 2, बोलावाली, ढोलागढ़, दीनगढ़ में 1-1, नाथवाना में 3, रतनपुरा में 3, नुकेरा में 6, तिलवाड़ा झील पुलिस थाना में 2, तलवाड़ा झील में 2, टीबी पुलिस थाना में 3, पीर कामड़िया में 5, जिला जेल में 6, किसान भवन में 2, नंदराम की ढाणी में 2, बनवाला में 4, गुलवाला निवादान में 11, गुलवाला सिहागान में 6, डब्ल्यूएस मौलवी में 6, जाखड़ावाली में 4, जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में 3, सेक्टर 12 में 2, नई खुंजा वार्ड 2 में 4, सेक्टर 6 में 9, टाउन की हिसारिया मार्केट में 3, जंक्शन के लिटिल फ्लावर स्कूल में 1, रावसर के विद्युत विभाग में 6, बैंक ऑफ इंडिया बड़ोपल में 1, एसबीआई संग्रिया में कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। कोविड को देखकर हनुमानगढ़ की जो कंडीशन में आज हमारे 525 केस पॉजिटिव आए हैं और वैक्सीनेशन जैसे जैसे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अब लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास सप्लाई 1800 के करीब लगभग सप्लाई आई थी, वो काफ़ी मात्रा में वैक्सीनेशन के लोगों का रुझान देखते हुए बहुत ही कम थी ये मात्रा और 12-1 बजे तक हमारी सारा वैक्सीनेशन ये 1800 डोज शहर में ही ख़त्म कर दी गई थी। आज हमने 9 सेंटर बनाए थे, इसमें मतलब जिले की यूपीएससी, डीएच और कनाल कॉलोनी ये सारे सीएससी ये सब थी और उसके अलावा डेरा और 2 धर्मशालाओं में भी हमने ये आज वैक्सीनेशन साइट बनाई थी। तो
आज इसका मतलब देखते हुए मतलब अब हम अगली बार हमें ज़्यादा डिमांड करनी पड़ेगी इस वैक्सीन को देखते हुए, और जल्दी ही 2-3 दिनों में दोबारा वैक्सीन आने की संभावना है। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने जंक्शन व टाउन शहर के अलावा आसपास के कस्बों, बॉर्डर पर स्थापित अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों का भ्रमण कर कोविड-19 संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों की पालना का जायजा लिया। साथ ही कोरोना की रोकथाम को लेकर भी की गई प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर नतमल डिडेल और एसपी प्रीति जैन सहित प्रशासन व पुलिस के अन्य अधिकारी साथ थे। बाजार का निरीक्षण करने के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि कलेक्टर व एसपी के साथ जंक्शन टाउन शहर के अलावा आसपास के कस्बों का भ्रमण कर यह देखा गया कि सरकार के दिशा निर्देशों का कहां तक पालन हो रहा है। इसके अलावा कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर की गई प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी कलेक्टर व एसपी से ली गई। प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर कोविड नियंत्रण को लेकर अच्छा प्रयास कर रहे हैं। निर्देशों का अनुपालन स्तर अच्छा पाया गया है। एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आशा है कि इन सब प्रयासों से सरकार की मंशा अनुरूप संक्रमण की चैन टूटेगी, कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आएगी और जनहानि रुकेगी। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि अधिकारियों को संवेदनशीलता रखने के लिए कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि बाजार में निकलने वाले शख्स की व्यक्तिगत परेशानी को ध्यान में रखें, अति आवश्यक सेवाओं का ध्यान रखा जाए। अगर कोई बेवजह सड़कों पर निकल रहा है तो उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें। आईजी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से सख्ती भी बढ़ती जा रही है। मास्क न पहनने वाले व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। वाहन भी सीज किए जा रहे हैं। वर्तमान में एक राज्य से दूसरे राज्य व दूसरे जिले में आवागमन काफी वर्जित है। जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। आईजी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यह सारे प्रयास जनहानि को कम करने के उद्देश्य से सरकार कर रही है। उसी को लेकर पुलिस प्रशासन प्रयासरत है। जनता भी सहयोग करें, सावधानियां बरतें ताकि हम सब मिलकर संक्रमण की चैन को तोड़ सकें। उन्होंने कहा कि जो नियमों की पालना नहीं कर रहा वह अपने साथ साथ समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान जंक्शन टाउन बाजार का जायजा लेने के समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक, जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा, टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ भी साथ रहे। आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब के साथ हमने हनुमानगढ़ शहर का भ्रमण किया है। लॉकडाउन संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उनका अवलोकन भी किया गया, प्लस जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो पुलिस की जिम्मेदारियां हैं, जो पुलिस प्रशासन मिल करके कोविड नियंत्रण का काम कर रहे हैं, उसकी भी समीक्षा की गई, उसकी जानकारी ली गई और जो लॉकडाउन के कंप्लायंस को देखा गया। कोविड-19 को लेकर शहर के हालात जानने के लिए बीकानेर के आईजी प्रफुल्ल कुमार गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान आईजी ने कलेक्टर व एसपी के साथ शहर के विभिन्न मार्गों का दौरा कर कोविड के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर स्काई चैनल के रिपोर्टर ने आईजी से की खास बातचीत। स्काई चैनल पर देखिए पूरी खबर। आज कोविड को लेकर बीकानेर आईजी प्रफुल्ल जी हनुमानगढ़ पहुंचे हैं और उन्होंने बाजार का निरीक्षण भी लिया है और जायजा भी लिया, आज मीटिंग भी ली है। आज ये जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए हैं कोविड को लेकर। बेसिकली आज जो स्थानीय प्रशासन है, कलेक्टर साहब और एसपी साहब के साथ शहर का राउंड लिया गया, तो लॉकडाउन के जो निर्देश हैं उनकी पालना कितनी हो रही है उसका अवलोकन किया गया, प्लस साथ के साथ जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होनी है कोविड नियंत्रण को लेकर के उनके संदर्भ में भी चर्चा की गई और अच्छा प्रयास कर रहे हैं जिला प्रशासन, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिल करके कोविड नियंत्रण को लेकर के। पब्लिक से भी मेरी अपील रहेगी क्योंकि ये सारे प्रयास जो हैं जनहानि को कम करने के हिसाब से सरकार कर रही है, उसी के लिए पुलिस प्रशासन प्रयासरत है। आप भी अपना सहयोग करें, सावधानियों का पालन करें ताकि हम सभी मिल करके संक्रमण की चेन को तोड़ सकें। सर, अभी जैसे कुछ लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, प्राय देखा जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, जो नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं वो अपने साथ साथ समाज के लिए भी आज के डेट में बहुत बड़े खतरा है, तो उनके लिए जो नियम सम्मत कार्रवाई, कानून सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए और उनके विरुद्ध होगी कानून सम्मत कार्रवाई। कोविड को लेकर कोई जनता से अपील करना चाहें सर? अपील यही है साहब कि गाइडलाइंस का फॉलो करें, सेफ रहें और दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये थे आईजी प्रफुल्ल कुमार जी।
और जिन्होंने आज बाजार को निरीक्षण किया, कुछ दिशा निर्देश भी दिए। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि लोग सामाजिक दूरियों की पालना करें और कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को अपनी 6 सूत्रीय मांग का ज्ञापन नगर परिषद आयुक्त को सौंपा। प्रदेश सचिव बिहारी लाल अटवाल ने बताया कि सफाई कर्मचारी कोरोना महामारी में ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, मगर उनकी जो समस्या है उसे प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्य 6 मांगे हैं, जिनमें से समय पर वेतन नहीं मिलना, सीनियरिटी के हिसाब से पदोन्नति शामिल है। आज हमारे एक शिष्टमंडल सफाई मजदूर कांग्रेस का एक शिष्टमंडल आयुक्त महोदय को मिला और कर्मचारियों के बारे में, वेतन के बारे में प्रति माह 4 तारीख को पेमेंट दिया जाए, ताकि वो अपने लोन के ऋण से, ब्याज से बचा जा सके। दूसरा, अनुकंपा के आधार पर हमने मांग की है और 2018 में जो कर्मचारी लगे थे उनको मूल पद पर लगाया जाए और मतलब इसका पदोन्नति का जो काम है वो सीनियरिटी के हिसाब से वरिष्ठता सूची जारी की जाए। के अंदर जो हमारे सफाई सैनिक प्रथम चरण के अंदर जो महामारी चल रही थी, वैश्विक महामारी कोरोना, और द्वितीय में भी वो अपनी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं इस महामारी के अंदर, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं उन पे प्रशासन नज़रअंदाज कर रहा है। तो उन समस्याओं को लेकर हमने आज उनको अवगत करवाया। इस समस्याओं से लिखित में अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले आज शिष्टमंडल पहुंचकर आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने 6 सूत्रीय मांग पत्र रखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गुरुवार को टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति जिला चिकित्सालय में रक्तदान व प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन किया गया। नगर मंत्री शशांक वालिया ने बताया कि आज पूरे प्रांत भर में जिला केंद्रों पर रक्तदान व प्लाज्मा दान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य पंकज सनी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद हमेशा ही समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। अभी 1 मई से युवाओं का भी कोविड-19 का वैक्सीनेशन होना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आज महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में ब्लड डोनेशन व प्लाज्मा डोनेशन का कैंप आयोजित किया गया है। जैसा कि हम लोग रोज देखते हैं कि पूरे अलग अलग शहरों में या राज्यों में जो खून की कमी से, प्लाज्मा की कमी से जो आए दिन बहुत सी मौत हो रही है, तो उसी के तहत यह है जो हालात है यह हनुमानगढ़ में ना हो, उसी के तहत आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रांत भर में, जो कि है आज 29 अप्रैल को पूरे प्रांत भर में रक्तदान शिविर व प्लाज्मा डोनेशन शिविर का आयोजन किया है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें व मास्क लगा के रखें, घरों से बाहर ना निकले, सरकारी गाइडलाइंस को जो है फॉलो करें। नगर परिषद एवं स्वयं सहायता समूह की महिला कार्यकर्ताओं की ओर से गुरुवार को टाउन शहर में कोरोना जन चेतना रैली निकाली गई। नगर परिषद उप सभापति अनिल खिच्चर ने हरी झंडी दिखाकर जन चेतना रैली को नगर परिषद कार्यालय से रवाना किया। रैली को रवाना करने के मौके पर उप सभापति ने कोविड-19 से बचाव के लिए शहरवासियों से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी रखने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील की। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के रक्तदान व प्लाज्मा डोनेशन शिविर के दूसरे दिन गुरुवार को टाउन के राजकीय ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं व युवाओं ने रक्तदान किया। भविष्य में रक्त की आवश्यकता होने पर रक्तदान व प्लाज्मा डोनेशन के लिए संकल्प पत्र भरवाए गए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश मंत्री व बीकानेर संभाग के सेवा प्रभारी रजनीश कसवा ने युवाओं से अपील करते हुए जरूरतमंदों की सेवा करने और युवा मोर्चा के अभियान से जुड़े और प्रदेश में सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहयोग दें।
भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो इस कोरोना काल के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसके दूसरे दिन आज हनुमानगढ़ के टाउन राजकीय जो ब्लड बैंक था उसके अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, रक्तदान किया और ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा भी दान करने के लिए जो संकल्प पत्र थे वो भी भरवाए गए। हमारा ये कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोरोना काल के अंदर हमें पूरे हनुमानगढ़ में कहीं भी किसी भी मरीज को भी कम से कम रक्त की कमी ना हो, और जो 1 मई से युवाओं को वैक्सीनेशन होना है उससे पहले मैं सभी युवाओं से एक बार आग्रह करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें, क्योंकि एक बार वैक्सीनेशन होने के बाद में 1 महीने तक या 2 महीने तक अपने रक्तदान नहीं कर सकते हैं। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना का प्रकोप बढ़ने से राष्ट्रीय योग परिषद ने कोरोना से लड़ने व उसे हराने की चुनौती को स्वीकार किया है। जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि सुरेशिया कच्ची बस्ती में रात्रि 450 व्यक्तियों को मास्क वितरित कर लगाने के लिए पाबंद किया गया। इसी के साथ एसीपी कार्यालय में 25 मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। महिला पुलिस थाना में 40 मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। ने ये मास्क बांटने का अभियान चालू करा। रात को हम बस्ती में दिए थे 850 मास्क दिए थे। आज हम हमारे एसीडी दफ्तर में पूरे स्टाफ के लिए कपड़े के मास्क लेके आए और सैनिटाइजर बोतल दी। इसके बाद हम महिला थाने में जा रहे हैं। महिला थाने में भी सारे पुलिसकर्मियों को देंगे। इससे पहले हम गोलो वाला थाना, पीडीबंगा थाना, डब्बी चौकी में दिया है और आने वाले समय के अंदर हम सफाई कर्मचारियों को एक जगह दे दिए। 3-4 सफाई कर्मचारी की ड्यूटी पे इनको भी दे रहे हैं और हमने एक प्रेरण कर रखा है जिसके बाद मास्क नहीं है उसकी मास्क की व्यवस्था हम कराएंगे। और हमारे कपड़े के मास्क हैं, रात को धो लो और सुबह सही हो जाता है। आज मेरे साथ परिषद की मेरी सारी टीम है, मैं इसको सबको साधुवाद। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग की ओर से गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के मुख्य वक्ता मोडिबो आदामा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय योला नाइजीरिया के प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विभागाध्यक्ष थे। वेबिनार में मशीन लर्निंग विषय पर चर्चा की गई। कंप्यूटर विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष डॉक्टर गरिमा बंसल ने एनसीए और पीएचडी कंप्यूटर साइंस करने के बाद जॉब और करियर की अपार संभावनाओं के बारे में बताया। डॉक्टर बंसल ने बताया कि मशीन लर्निंग के हमें बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।